बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेफ़ तमन्नाज़ किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो देखने में आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं और यकीनन ये खाने में भी बहुत लाजवाब थे। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसी लगी। रेसिपी शुरू करते हैं। 4 पाई ले लिए, इनको गर्म पानी से धो लिया, बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को अच्छे से पानी से भर दिया। इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। बाकी सारे साबुत मसाले हम इस्तेमाल करेंगे। 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी। 3 दालचीनी के टुकड़े डाल देने हैं आपने और 4 से 5 इसमें साबुत लौंग डाल देने हैं। 2 काली इलायचियाँ डाल देनी हैं आपने और तकरीबन 25 से 30 आपने इसमें साबुत काली मिर्चें डाल देनी है। और पानी आपने इतना भरना है कि ओवरनाइट आपने पकाना है इनको, तो हमारा पानी जो है वो खुश्क ना हो। अच्छे से कढ़ाई को भर देना है और इसको हल्की आंच पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए। 8 घंटे पकने के बाद पाए जो हैं वो गल चुके हैं अच्छे से। आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, पाए बिल्कुल हमारे गल चुके हैं और अच्छा खासा भी पानी भी मौजूद है। इसी पानी से हम इसमें ग्रेवी जो है वो बनाएंगे। तो किसी भी छन्नी की मदद से इसमें गले हुए पाए सारे उनको अलग कर लेंगे पानी से। इसी तरह से आपने सारे पाए का पानी में से निकाल लेने हैं। जब तक मैं अलग कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारे पाए मैंने बीच में से निकाल लिए हैं। अब 2 बड़ी प्याज ले लिए, उनको मोटा मोटा काट लिया है। 1 मुट्ठी भर के आपने साबुत लहसुन ले लेना है। 4 से 5 टुकड़े आपने मोटे मोटे अदरक के ले लेने हैं और इनको किसी भी जूसर ब्लेंडर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेना है। आप कढ़ाई लेनी है आपने, उसमें आधा कप ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो डाल देंगे, जिसमें प्याज है, लहसुन और अदरक। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने प्याज को फ्राई करना है ऑयल के अंदर, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इस स्टेज पे बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच भर के, हल्दी 1 चम्मच भर के डाली है और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल दिया है। काली मिर्चें डाली हैं आधी चाय का चम्मच। अब इनको मज़ीद अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और तब तक आपने इसकी भुनाई करते रहना जब तक हमारा मसाला जो है वो अच्छे से तैयार ना हो जाए। जैसे हम नॉर्मल हांडी का मसाला तैयार करते हैं, आपने उसी तरह से ये मसाला जो है वो तैयार कर लेना है। ये देख सकते हैं आपके हमारा मज़ेदार सा मसाला जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मसाले के ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे जो गला के हमने पाए रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। आपने आंच को बहुत तेज़ नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने इनकी भुनाई करनी है, ताकि मसाला नीचे भी ना लगे और जले भी नहीं। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से पाए जो हैं उनको भून लिया था और आप देख सकते हैं कि अब उनकी लुक कैसी है। हड्डियों से बोटी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है, बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। आपने इतनी ही बुनाई करनी है पाए की, जितना आप ज़्यादा इनको भूनेंगे उतने ही मज़ेदार से बनेंगे। तो अब आपने क्या करना है, जो हमने यखनी तैयार की थी पाए की, वो आपने इसी मसाले के अंदर सारी डाल देनी है। ये देखिए जी, सारी जो यखनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। चम्मच को हिला के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और दोबारा से ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर और आधे घंटे के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे। अब आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है। ये देखिए जी, हमारे मज़ेदार से मटन पाई जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप अपनी किसी भी सर्विंग स्पून से इसको
निकाल लीजिए और मज़ेदार से पाए जो है वो नाश्ते में आप इंजॉय कीजिए। यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो काइंडली बेल का बटन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।